तो चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेकंड। ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, ग्रुप सी तथा पटवारी आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं, जिसमें 10 प्रश्न हिंदी के, 10 उत्तराखंड जीके के और 10 क्वेश्चन जो है जीएस के हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, अभियुक्त का विलोम क्या है? तो जो अभियुक्त है इसका विलोम शब्द देखना। विलोम शब्द का मतलब उल्टा। तो पहले आपको अभियुक्त का मतलब पता होना चाहिए कि जो ये अभियुक्त है इसका मतलब क्या होगा। जो अभियुक्त होता है वो होता है जैसे न्यायालय में जिसके ऊपर मुकदमा चलता है उसे अभियुक्त कहते हैं, है ना। तो मुकदमा किसके ऊपर चलता है भाई? जो आरोपी होता है ना। अभियुक्त का मतलब कुल मिला के क्या हुआ? आरोपी हो गया। अब अभियुक्त अगर आरोपी है तो इसका उल्टा देखना, विलोम मतलब उल्टा। तो निरपराध इसका जो है सही आंसर होगा। जैसा आपको पता है योगी का मतलब क्या होता है? जो आपका योग करने वाला जो होता है ना, साधक बोल सकते हो आप लोग। और भोगी का मतलब क्या होता है? जो भोगने वाला होता है ना। और अभियोगी होता है, अभियोगी का मतलब होता है कि जो मुकदमा करने वाला होता है उसे अभियोगी बोलते हैं ना। ध्यान रखना है इसको भी कि अभियोगी किसे कहते हैं, है ना, जो मुकदमा करने वाला होता है। और जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है वो होता है अभियुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? जो ये संकर है ये किसका पर्यायवाची है? तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे दोषी है। दोषी का मतलब क्या होता है? जो मतलब दोष, जो मतलब क्या करता है, कोई अपराध करे उसे दोषी बोलता है ना। दुष्ट कौन होता है? जो गलत काम करता है उसको दुष्ट बोल सकते हो आप लोग, है ना। दैत्य का मतलब राक्षस होता है। जो दोगला होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी शंकर को, कि शंकर का मतलब होता क्या है? कि जैसा आपने जीव विज्ञान में देखा होगा, जब दो प्रजातियों का या दो प्रकार के बीजों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है? उसको संकरण कहते हैं। तो संकर का मतलब क्या होगा? कि दो चीज़ों को मिलाना। और दो चीज़ों को मिलाना का मतलब, दो चीज़ों का मिलना क्या होता है? या दो तरीके का होने का मतलब क्या होता है? दोगला। तो दोगला बिल्कुल इसका क्या है? सही आंसर है। तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंडे का शहजादा। जो अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है? जैसा आप लोगों ने सुना होगा यार, वो तो बिल्कुल ही अंडे का शहजादा है, जो बिल्कुल काम को ख़राब कर देता है, वो अंडे का शहजादा हम उसको ही बोलते हैं ज़्यादातर। मतलब काम वही ख़राब करता है जिसको अनुभव नहीं होता है, यानी कि अनुभवहीन को हम अंडे का शहजादा कहते हैं। तो इसका दूसरा वाला, ये वाला ऑप्शन सही होगा, अनुभवहीन। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आपको विशेषण ढूंढना है। अगर हम पहले वाले की बात करें, परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ पे ये होता है थोड़ा होता है ना, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ होता है परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा सा दूध पिला दो, या थोड़ा सा चीनी लेके आओ, या थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, तो ये परिमाणवाचक होता है। सार्वनामिक होता है जहाँ पे जैसे किसी स्थान को जो है बनाया जाता है, जैसे कोई नाम होता है उनको सार्वनामिक होता है, नाम से जो बनता है। जैसा आपका देहरादून है, तो देहरादून एक सर्वनाम है, तो देहरादून को बोलेंगे मुझे देहरादूनी सेब खाना है, तो देहरादून को देहरादूनी बोल देगा। और हिमाचल को जैसे हिमाचली बोल देगा, मुझे हिमाचली सेब खाने, तो हिमाचली क्या हो गया? आपका सार्वनामिक हो गया। अब भाववाचक है, तो जहाँ पे भाव होता है, जैसा आपका भाव सुगंध हो गया, कोमलता हो गया, है ना, सुंदरता हो गया, ये भाव हो गया। परंतु गुण की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या है? जैसे गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, तो ये सर्वोत्तम औषधि क्या है? गाय के गुण की बात कर, गाय के दूध के गुण की बात करा, तो इसमें गुणवाचक क्या होगा? विशेषण होता है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 5। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं, या सर्वनाम कहलाते हैं, या क्रिया कहलाते हैं, या विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, मोहन, या नदी, है ना, यमुना, गाय, देहरादून, पर्वत, है ना, ये क्या है? नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके संज्ञा हो जाएंगे। अगर सर्वनाम की बात करें तो जो संज्ञा के जगह प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं नाम, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम बोल देगा तो राम जा रहा है, तो यहाँ पे संज्ञा है। परंतु अगर इसी को ऐसे बोल दोगे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है, वह, यह, है ना, वे, तो इनको क्या कहते हैं? ये होता है सर्वनाम। और क्रिया क्या होती है? क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अगर आप विशेषण की बात करोगे तो विशेषण का मतलब होता है जो क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे आप बोल दोगे यहाँ पे काली गाय, तो
तो काली गाय का मतलब क्या है, गाय की विशेषता क्या बता रहा है कि गाय कैसी है, काली। तो ये काली क्या हो जाएगा इसमें, विशेषण, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या बता रहे थे, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अब शब्दकोश में इनमें से कौन सबसे पहले आएगा, एक है अंग, एक है अंकन, एक है अक और एक है अन्ना। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा। तो आप लोग ध्यान देना भाई, अगर अंग्रेजी वर्ण वाला की बात करते हैं जैसे, तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद जैसे अल्फ़ाबेट लगाए जाते हैं, तो कौन अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। ऐसे ही हिंदी में भी लगाए जाते हैं, पर हिंदी का जो है थोड़ा सा अंग्रेजी से ज़्यादा टफ होता है। अगर आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप लोग देखो भाई, हिंदी वर्णमाला में ओ से शुरू होता है, तो सबसे पहले ओ आता है, फिर आ आता है ना, ऐसे ऐसे करके, जैसे क आ गया, क के बाद ख आ गया, तो ये क्रम रहता है इनका, है ना। तो ये क्रम जब रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्यान रखना आप लोग, एक बिल्कुल खास बात क्या है इसमें कि जो अंक का बिंदा होता है, जैसे अंक का बिंदा लगता है तो ये ओ से भी पहले आता है। तो सबसे पहले जो है इस नाम के जो है शब्द सबसे पहले आएंगे जिनके ऊपर क्या होगा, अंक का बिंदा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहले जो है क्या आएगा, अगर देखो अंग और अंकन, इन दोनों में से ही कोई पहले आएगा। तो इन दोनों में से भी पहला, तो सब में दोनों में ही क्या है, अंक का बिंदा लगा। परंतु दूसरे नंबर पर देखो, पहले वाले में तो अंग में गौ, दूसरे नंबर पर गौ है, और अंकन में देखो तो दूसरे नंबर पर को है। तो गौ पहले आता है या को पहले आता है, तो क ख ग घ, है ना। तो गौ बाद में आता है, को पहले आता है, इसका मतलब अंकन जो है इसमें पहले आएगा। अंकन के बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो कौन आएगा, अंग आएगा, है ना। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, अंग आएगा। तीसरे नंबर पे फिर अक आएगा, है ना, क्योंकि अक और अक के बाद, क्योंकि ये दोनों जो है दोनों में ही शुरू में ओ है, तो दूसरे नंबर का देखेंगे तो इसमें को है और इसमें नो है, तो नो से पहले को आता है। तो इसका मतलब सबसे पहला जो है कौन आएगा, अंकन आएगा, दूसरे नंबर पर अंग आएगा, तीसरे नंबर पर अक आएगा और चौथे नंबर पर अन्न आएगा। तो इसमें तो ये पूछ रहा है शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, तो अंकन। इसका आंसर जो है सेकंड वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदर शब्द से विशेषण बनाना, हमने देखो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। आदरकारी दे रखा है, एक दे रखा है इसमें आदरपूर्वक, एक दे रखा है इसमें आदरणीय। अगर आप इनकी बात करो तो आदरकारी देखोगे तो आदरकारी कुछ होता ही नहीं है ना, आदरकारी कुछ भी नहीं होता। आदरपूर्वक देखोगे तो हम बोलेंगे कि उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेके आओ। तो आदरपूर्वक किसी को अंदर लेके आओ, तो आदरपूर्वक जो है विशेषण नहीं होता। आदरपूर्वक क्या है, एक हिसाब से भाव है ना। अगर आप आदरणीय देखोगे तो हम बोल रहे राम वह आदरणीय इंसान है, तो किसी इंसान के साथ आदरणीय लग रहा तो मतलब क्या है, उस इंसान की क्या बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा ना। तो आदरणीय इसमें इसका सही आंसर होगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सहानुभूति का विलोम शब्द है। तो सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सहानुभूति का अर्थ क्या होता है। तो सहानुभूति का मतलब होता है, आप ये बोल सकते हो कि हमदर्दी बोल सकते हो, है ना, हमदर्दी बोल सकते हो, या फिर आप जो है दया भी बोल सकते हो, है ना। दया या हमदर्दी को कहते हैं सहानुभूति। तो सहानुभूति का उल्टा देखना, तो दया या हमदर्दी का उल्टा क्या होता है। अगर दया का उल्टा जो है प्रेम तो नहीं होता, है ना। घृणा भी दया का उल्टा नहीं होता। तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब क्या होता है, तिरस्कार का मतलब होता है, ये तिरस्कार सहानुभूति का उल्टा होता है, क्योंकि तिरस्कार जो क्या होता है, किसी को त्यागना या किसी का विरोध करना होता है ना। तो तिरस्कार जो है सहानुभूति का क्या होगा, विलोम होगा, है ना, लगाव भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तिरस्कार, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। श्लाघा किसका पर्यायवाची है। तो ये जो श्लाघा है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग श्लाघा का मतलब क्या होना चाहिए। श्लाघा का मतलब होता है जैसे किसी की चापलूसी कोई करता है ना, तो चापलूसी करना होता है श्लाघा। अब श्लाघा चापलूसी करना होता तो आलोचना करना तो नहीं हुआ, है ना, और क्या कहते हैं निंदा करना भी नहीं हुआ। निंदा भी मतलब बुराई हुआ एक हिसाब से, आलोचना किसी के बारे में बुरा करना। तो पर्यायवाची पूछ रहा है ना, आज आलोचना तो मतलब किसी के बारे में गलत बोलना है, किसी के बारे में जो है उल्टा बोलना हुआ। निंदा करना भी किसी के बारे में गलत बोलना हुआ। प्रशंसा जो है किसी की तारीफ करना, है ना, या फिर किसी की चापलूसी करना। तो श्लाघा का मतलब क्या होगा, प्रशंसा करना होता है ना इसका पर्यायवाची। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुरली गांव से चला गया। तो मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो आप लोग देखना है भाई कारक क्या होते हैं।
देखो कर्म कारक क्या होता है, जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर अपने पे ही पड़ता है तो उसको कहते हैं कर्ता कारक। जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने का असर किसी दूसरे वस्तु पर या दूसरे प्राणी पर पड़ता है तो वहाँ तक कर्म कारक। जैसे राम ने खाना खाया तो अपने पे ही असर पड़ा तो कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा तो असर रावण पे पड़ा, काम राम ने किया तो कर्म कारक। और अगर संबंध बताए, जैसे राम के सिर पर चोट लगी, जो चोट लगी वो किसके सिर पर लगी, राम के सिर पर लगी, तो वहाँ पे संबंध कारक होगा, है ना। संबोधन कारक होता है, जैसे अरे ये क्या हुआ, तो जहाँ पे क्या है संबोधन किया जाता है, अरे गिर गया या वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये संबोधन हो जाएगा। अपादान का मतलब होता है अलग होना या अलगाव होना। तो मुरली गांव से चला गया तो मुरली गांव से क्या हो गया, अलग हो गया, तो मुरली से गांव से अलग होने का जो है बोध हो रहा है इसमें, तो अपादान कारक होगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो आप लोग सबसे पहले तो याद ध्यान रखना भाई कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, तो ये चमोली में है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। दूसरी बात, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया, ये बात तो बाद में, परंतु इससे आप लोग दो चीज़ें और ध्यान रखना। इसमें जो है पढ़ने के लिए बहुत कुछ है नंदा देवी वाले में, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, परंतु मैं कुछ खास बात बताना चाह रहा हूँ जो शायद आपको पता ना हो। एक तो ये कि जब इसकी स्थापना की गई थी, तो स्थापना भी शायद आपको पता होगा, स्थापना ध्यान रखना 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। दूसरी बात आपने जो है मेन बात जो इसमें याद रखनी है इसके अलावा, कि जो इसकी जब स्थापना हुई थी 1982 में, तो किस नाम से इसकी स्थापना हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग ध्यान देना। इसका नाम जो है संजय गांधी, है ना, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम रखा गया था। जब इस कुल मिला के क्वेश्चन आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में किस नाम से की गई, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से की गई थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना 1988 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तराखंड के जो देहरादून जिला है भाई, देहरादून जिले में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। और आप तो ध्यान रखना कि देहरादून की जो क्या है बासमती चावल है देहरादून का, तो देहरादून की बासमती भी बहुत फेमस है। तो ध्यान रखना देहरादून की बासमती भी कभी कभी पूछ लेता कि किस देहरादून के किस जिले की बासमती प्रसिद्ध है, तो देहरादून की। और देहरादून में धान का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, देहरादून में होता है, उत्तराखंड में, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो जो चांचरी नृत्य है इसको कुमाऊं में जो है झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। परंतु इसके अलावा आप लोग एक चीज़ ध्यान देना इसमें कि जो ये चांचरी नृत्य है ये किस माह में लगता है, कब होता है ये, तो ये माघ माह में जो है ये लगता है। और ये है क्या, ये चांचरी एक नृत्य है जो चांदनी रात में स्त्री और पुरुषों का एक श्रृंगारिक नृत्य है ना। ध्यान रखना कि कब होता है, किस समय होता है, तो चांदनी रात में। एक तो आप लोग ये ध्यान रखना, एक रखना कि ये क्या है, स्त्री पुरुषों का क्या है, स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य है ना, श्रृंगारिक नृत्य है। और इसके अलावा आप लोग ध्यान देना ये चांचरी नृत्य जो है मध्य प्रदेश में है ना, चैत्र माह में, है ना। कब, चैत्र माह में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये चांचरी नृत्य जो है किया जाता है ना। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना है ना, कहाँ पे किया जाता है, उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी ये फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रुद्रप्रयाग के किस ताल को वर्ष 1948 में गांधी की अस्थियां विसर्जित करने के कारण गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है ना। तो आप लोग ध्यान देना भाई, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस ताल में गांधी की अस्थियां या महात्मा गांधी की अस्थियां जो है किस ताल में विसर्जित की गई है उत्तराखंड के, तो किस ताल में विसर्जित की गई है, तो गांधी सरोवर में की गई है ना। और गांधी सरोवर किस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान देना। और इस ताल को जो है गांधी सरोवर के अलावा सुरवदी ताल कहा जाता है। और सुरवदी ताल के अलावा इसी ताल को जो है क्या कहा जाता है, चौराबाड़ी ताल भी इसको ही कहा जाता है। आप लोगों ने केदारनाथ के बारे में सुना होगा, जो पवित्र स्थल है उत्तराखंड में,
है ना, तो 4 धामों में से एक है। तो केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर ये क्या कहते हैं चौराबाड़ी ताल है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर के अंतर्गत आता है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो आप लोगों ने सुना होगा, जो आपदा आई थी 2013 में, जिसने मतलब जो है बहुत तबाही मचाई थी 2013 की आपदा, वो इसी ग्लेशियर को जो है इस आपदा का कारण बताया जाता है, चौराबाड़ी ग्लेशियर, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बौद्ध धर्म के अनुसार जो बौद्ध संगतियाँ जो हुई थी बौद्ध धर्म के लिए, वो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। टोटल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4 हुई थी। तो उसमें से चौथी बौद्ध संगति पूछ रहा है, परंतु इस बौद्ध संगति से जो है कई क्वेश्चन आते हैं। पहली भी पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, तीसरी पूछ सकता है, चौथी पूछ सकता है, इनका सन भी पूछ लेता है कभी कभी, पर सन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परंतु किस राजा के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्रथम बौद्ध संगति की बात करोगे, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, है ना। इसमें जो 483 डीसी में हुई थी, और ये बौद्ध संगति जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, है ना। ये पूछा जाता कि कहाँ पे हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, तो राजगृह में हुई थी। और उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और महाकश्यप जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। परंतु अजातशत्रु याद रखना, ज़्यादातर अजातशत्रु ये बहुत पूछा जाता है। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी। 383 डीसी का मतलब हुआ 383 मतलब ईसा पूर्व में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। और ये जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी ये वैशाली में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, और राजा कौन थे? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और साबाकामी जो है इस समय अध्यक्ष थे, साबाकामी अध्यक्ष थे, और राजा कौन थे दूसरी बौद्ध संगति में? कालाशोक। और अगर तीसरी बौद्ध संगति की बात करो तो 251 में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये हुई थी तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटली, है ना, पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस समय जो राजा थे वो कौन थे? अशोक। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी, है ना। किसके? अशोक के तीसरी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये ध्यान रखना आप लोग, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और अशोक राजा थे तीसरी बौद्ध संगति के समय। और मोगली पुतातिस्त जो है इस समय जो है कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और जो चौथी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति जो है ईस्वी में हुई थी। जब ईस्वी शुरू हुई थी लगभग जो है 120 से 144 ईस्वी बताई जाती है। इसका सन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये चौथी बौद्ध संगति क्योंकि अंतिम बौद्ध संगति थी, ये पूछ लेता कि अंतिम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो कुंडल वन में हुई थी। और कुंडल वन कहाँ पड़ता है भाई? कुंडल वन जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो जम्मू या कश्मीर बोल सकता हूँ, कश्मीर में हुआ था कुंडल वन में। और ये राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो ये चौथी बौद्ध संगति है इसमें जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देना भाई बौद्ध संगतियों से, है ना। चारों के चारों मैंने आपको बता दी है, तो आप इसको जरा कर लेना, आप नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम किस वर्ष इंपीरियल फॉरेस्ट ऑफ स्कूल किया गया? तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन जो है कभी कभी ये भी आ जाता है, क्योंकि ये क्या है? FRI है। FRI की स्थापना भी पूछ लेता है। तो FRI की स्थापना तो इसकी 1906 में हुई थी। तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु ये स्कूल जो है पहले से बना हुआ, और ये क्या कहते हैं, इसका नाम जो है 1884 में, 1884 में, है ना, इसका नाम क्या किया गया था भाई? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम जो है इसके लिए दिया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? तो ये गौचर मेला किसने प्रारंभ किया था? तो आप लोग ध्यान देना भाई, ये गौचर मेला जो है पहले ये भी देख लो कि कब प्रारंभ किया गया था। तो 14 नवंबर को जो है ये प्रारंभ हुआ था 1943। तो 14 नवंबर 1943 में शुरू हुआ था। और किसने किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको शुरू किया था। और
ये जो है गोचर मेला कहाँ लगता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, तो चमोली ज़िले में लगता है ना, चमोली ज़िले में पड़ता है गोचर। तो ये बहुत फेमस मेला है, तो आप इसको ध्यान रखना कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, कई बार आता है। तो 1943 में किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कहाँ लगता है, ये चमोली में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के निम्न में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना भाई, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन राष्ट्रीय उद्यानों में मानव गतिविधियों को इजाज़त नहीं है। जैसे आपका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर वन्य जीव विहार है, अभ्यारण्य है, तो यहाँ में जो है आप लोग जो है मानव गतिविधि, जैसे आपका कोई घास काटता है पशुओं के लिए, या फिर लकड़ी लाना, या फिर पशुओं को चुगाना, तो ये चीज़ें जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान में नहीं हो सकती। तो मानव गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर जो है बी आंसर सही होगा, राष्ट्रीय उद्यान, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध यात्री हेनसांग द्वारा वर्णित गोबिशाण का वर्तमान नाम क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। तो गोबिशाण का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, काशीपुर है। इससे जो है कुछ और भी क्वेश्चन पूछा था, जैसे एक बार ग्रुप सी के पेपर में, उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो ये गोबिशाण है इसका अर्थ क्या होता है। तो गोबिशाण गो प्लस विषाण से बना हुआ है, और गो का मतलब होता है गाय, है ना। गो का मतलब क्या होता है, गाय होता है, और विषाण का मतलब होता है सींग, है ना। तो गाय का सींग, तो गोबिशाण का अर्थ होता है गाय का सींग। और ये जो गोबिशाण है ये एक मतलब ऐसा स्थल है कि जहाँ से कई इतिहासों का जो 5 से ज़्यादा जो है जो हिस्ट्री है उसका पता लगता है। और यहाँ पे ये ऐतिहासिक स्थल है, बहुत पुरानी ऐतिहासिक स्थल है। तो चलो इसका आंसर जो हेनसांग है उसने जो गोबिशाण किसको कहा है, तो काशीपुर को कहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर होगा ये, है ना, पिरान ऐसे कलियर, पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है। तो इसका आंसर जो है ये सही है, हरिद्वार में स्थित है। तो ये पिरान कलियर जो है ये मुस्लिम धार्मिक स्थल है, बहुत फेमस है भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शांति समुद्र स्थित है। देखो भाई जो ये शांति समुद्र है ये कहाँ स्थित है, आप लोग ध्यान देना। ये शांति समुद्र जो है क्या है, शांति सागर है ना। शांत समुद्र जो है इसी को जो है शांति सागर कहा जाता है ना। और जो ये शांति सागर है इसी को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। तो ये क्या है कि जो शांति सागर वो किसे कहते हैं, जो चंद्रमा का प्रकाशहीन जो भाग है, या फिर धूल का मैदान भी बोलता है ना। तो चंद्रमा पर धूल का मैदान है ना, तो उसे क्या कहते हैं, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, तो शांत सागर या शांति सागर या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। तो ये सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति सागर या धूल के मैदान कहाँ पर हैं, तो चंद्रमा पर है ना। तो इसको जो है चंद्रमा पर धूल के मैदान या छायांकित भाग को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। तो चंद्रमा पर छायांकित या छायांकित भाग या धूल के मैदान को क्या कहते हैं, शांति सागर या सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। तो बी सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। पंचायत भंग होने का मतलब है जैसे आपके पंचायत के चुनाव होते हैं ना, जैसे प्रधान के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत के होते हैं ना, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी की बात करें। अगर पंचायत भंग हो जाए, जैसे पंचायत भंग होने का मतलब ये भी बोल सकते हैं जैसे प्रधान जो है पद से हट जाए या प्रधान के साथ कुछ घटना हो जाए तो दूसरा प्रधान बनाना हो, तो कितने महीने के अंदर जो है होना चाहिए या कितने समय के अंदर जो है ये दूसरा जो है चुनाव होना चाहिए दूसरे प्रधान के लिए या दूसरे पद के लिए। तो ये 6 माह के लिए होता है। तो ये जो है पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, और किसी भी क्वेश्चन के लिए चाहे वो कोई सा भी पद हो, तो इसमें हर चीज़ के लिए जैसे सरकार गिर जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है क्या कहूँ निर्वाचन होना चाहिए। जैसे बाई चांस जो है कोई सरकार भी गिर जाती है किसी की, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। जैसे कोई मंत्री पद पर जो है आसीन होता है, जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो वो चुनाव हार गए हैं। अब चुनाव हार गए हैं वो, तो वो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड के, परंतु 6 माह के अंदर जो है उन्हें पद पे आना पड़ेगा, मतलब विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। और विधानसभा का सदस्य कब बन पाएगा, अगर 6 माह के अंदर अंदर वो क्या है विधानसभा के चुनाव दोबारा लड़के जो है जीत सकता है, तो तभी वो क्या है 6 महीने के बाद जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह पाएंगे, है ना। तो 6 महीने होती है अवधि। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो जो तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया जाता था पहले, उस टैक्स को जो है किस मुस्लिम शासक ने समाप्त किया था? तो आप लोग ध्यान देना, इसका आंसर है अकबर। और अकबर ने कब समाप्त किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया जाता है, तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता है, उसे जो है कब समाप्त किया था अकबर ने? तो ये ध्यान रखना आप लोग, 1563 1563 में जो है अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाया जाता है वो समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक है, उसके द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक जो है खैराती अस्पताल था। अब खैराती अस्पताल का मतलब भी क्या हुआ? खैराती अस्पताल का मतलब है कि जहाँ पे इलाज जो है फ्री में चलाए जाते थे, तो फ्री में जहाँ इलाज चलाते थे उसको खैरात बोलते हैं, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दार उल सफ़ा जो है, कई बार ये शब्द पूछा गया, दार उल सफ़ा क्या था? तो ये खैराती या फिर फ्री में जो अस्पताल खोला गया था जिसमें मतलब फ्री में इलाज होते थे, उसी को कहते थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये जो कथन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। परंतु इसके अलावा कुछ और भी खास है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कहा गया था ये नानक द्वारा कहा गया था, नानक का कथन है। नानक का मतलब यहाँ पे किससे हैं? गुरु नानक से हैं, है ना, गुरु नानक। अब गुरु नानक से जो और चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे गुरु नानक है, गुरु नानक जो है सिखों के क्या थे? प्रथम गुरु थे। और जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक, ऐसे पूछ सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे या सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और गुरु नानक जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करने वाले भी थे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो वो भी गुरु नानक ने ही की थी। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, गुरु नानक से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो गुरु नानक है वो किससे प्रभावित हुए थे? तो किससे प्रभावित हुए थे? तो बाबा फरीद, एक सूफी संत हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? बाबा फरीद, है ना। तो जो बाबा फरीद थे वो क्या थे? सूफी संत थे, उनसे जो है ये गुरु नानक प्रभावित थे। तो आप लोग ध्यान देना, इनसे ये पॉइंट सारे के सारे ध्यान रखना कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे, है ना। तो ये गुरु नानक ने ही ये वाला पॉइंट लिखा था, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो गुरु नानक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जुलाई 2021 में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एजेंसी लिमिटेड को किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर पार्क, है ना, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क बन रहा भाई किससे द्वारा? एनटीपीसी से, है ना, जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट होगी, को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। तो मतलब ये कहाँ पे बनने जा रही है भाई? 2022 में। तो ये जो है क्या कहते हैं, गुजरात में बनने जा रही है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आने वाला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिंदावस्था धार्मिक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो जैसे आप लोग ध्यान देना भाई, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म का पवित्र स्थल क्या होता है या पूजा स्थल क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा चर्च का नाम। तो ईसाई धर्म का जो पवित्र धार्मिक स्थल होता है उसको चर्च कहते हैं। और इनकी जो पवित्र पुस्तक होती है वो क्या होती है? बाइबिल होती है। ईसाई धर्म की क्या होती है? बाइबिल होती है। इसी प्रकार से आप लोग देखना, जो फारसी धर्म के जो लोग होते हैं,
जो फारसी धर्म है ना, फारसी धर्म की जो क्या कहते हैं पूजा स्थल होता है वो होता है अग्नि मंदिर। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फारसी धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, अग्नि मंदिर। और इनकी जो पवित्र ग्रंथ है या पवित्र पुस्तक है उसको कहते हैं जेंदावस्ता। तो जेंदावस्ता जो है फारसी वालों की होती है। ऐसे यहूदी का भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहूदी वालों का भी, तो यहूदी वालों का जो पूजा स्थल होता है उसे कहते हैं सीने गांग। यहूदी वालों का क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो सीने गांग। सीने गांग किसका पूजा स्थल होता है, तो यहूदी वालों का होता है। और यहूदी वालों की जो पवित्र पुस्तक होती है तोराह। क्या होती है, तोराह, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देना। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म का भी पूज रहता है। तो इस्लाम धर्म का जो पूजा स्थल होता है वो मस्जिद होता है, सबको ही पता होगा। और इनकी जो पवित्र जो धार्मिक पुस्तक होती है वो क्या होती है, कुरान होती है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं, जो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, वैसे हम सामान्य भाषा में उसको जो ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो क्या नाम यूज करते हैं, रेबीज। बोलते नहीं कि रेबीज का टीका लगा लेना। तो पागल कुत्ते के काटने से जो रेबीज का टीका लगता है, तो पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज की बीमारी होती है और जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं ना। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो रेबीज की बीमारी को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अंगोरा किसकी नस्ल है। तो जो ये अंगोरा है ये किसकी नस्ल है ये पूछ रहा है। तो अंगोरा जो है एक जो है ऊन का नाम भी है ना। इसके जो है जैसे कंबल बनाए जाते हैं या फिर दरी चद्दर बनाई जाती है अंगोरा से। तो ये एक बहुत ही अच्छे किस्म की जो है ऊन होती है अंगोरा। तो ये अंगोरा नामक जो है ये जो नस्ल है ये खरगोश की है। इसी प्रकार जैसा आप लोगों ने बकरी की भी सुना होगा, यहाँ पर भेड़ बकरी का पश्मीना ऊन के बारे में सुना होगा, तो उसकी भी कंबल दरी चद्दर बनती है। तो ये जो अंगोरा होता है इसको कुछ अलग ही किस्म की बनती है। पश्मीना भी बहुत फेमस है। पश्मीना किसकी नस्ल है, तो बकरी की है, पश्मीना ऊन बनती है इससे। और खरगोश क्या है, अंगोरा है। खरगोश किसकी नस्ल है, अंगोरा किसकी नस्ल है, तो खरगोश की है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। न्याय शास्त्र किसके संस्थापक या न्याय शास्त्र किसके द्वारा संस्थापित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग देखना यहाँ पे एक तो कपिल मुनि का नाम दिया हुआ है, एक पतंजलि का नाम दिया हुआ है, एक गौतम ऋषि का नाम दिया हुआ है, एक जैमिनी का नाम दिया हुआ है। तो आप इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों कौन किसके प्रतिपादक थे। ये समझ लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। तो आप लोग देखो, जो कपिल मुनि है वो ये किसके प्रतिपादक थे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा वही एक सांख्य दर्शन। क्या, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, कपिल मुनि थे, है ना। और जो पतंजलि थे ये किसके प्रतिपादक थे, आप लोगों ने योग दर्शन का नाम सुना होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि थे, है ना। और अगर आप जो है गौतम ऋषि के बारे में सुनोगे तो जो गौतम ऋषि है इन्होंने जो है न्याय दर्शन, है ना। तो न्याय दर्शन जो है किसका है, गौतम ऋषि का है। और अगर आप जैमिनी के बारे में देखोगे तो अगर जैमिनी का देखो पूर्व मीमांसा, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा जो क्या कहते हैं इसकी रचना किसने की है, या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, तो जैमिनी। परंतु यहाँ पे न्याय शास्त्र का पूछा तो न्याय शास्त्र का गौतम ऋषि है। तो आप लोग ये सारे के सारे याद कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज